नमस्कार। आपने देखा होगा दिवाली आई नहीं कि प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत सारे प्रोपेगेंडा मार्केट में होते हैं और दिवाली के पटाखों से ज़्यादा वैरायटी उसके अंदर होती है। तो शुरुआत करते हैं। दिवाली के 1 महीने पहले ही पराली के धुएँ से आसमान क्यों भर जाता है? मतलब पराली कभी भी जलाई जा सकती है, लेकिन पराली वहीं क्यों जलती है जहाँ हिंदू कम होते हैं। पंजाब में हिंदू माइनॉरिटी है और पराली पंजाब में सबसे ज़्यादा जलती है। और ये यही क्रैकर्स जो दिवाली के दिन पॉल्यूशन फैलाते हैं, वो 364 दिन, यानी क्रिसमस हो, क्रिश्चियंस के नए नए साल हो, अब्दुल का निकाह हो, उसकी हलाला हो, उसमें पॉल्यूशन क्यों नहीं फैलाते? और क्या सुप्रीम कोर्ट की इतनी औकात है कि वो आईआईटी कानपुर के रिसर्च को रिजेक्ट कर दे? भाई सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर है, अगर कॉलेजियम सिस्टम ना हो तो नीचे ही किसी कोर्ट के अंदर क्लर्क बनने की औकात नहीं। अगर आपने वारेन हेस्टिंग्स के बारे में सुना होगा, जो इंडिया का पहला गवर्नर जनरल था, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक क्लर्क हुआ करता था। और जब जुडिशरी बनी थी तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स के जूते साफ करते थे, और वो हमारे यहाँ माई लॉर्ड बन के बैठ गए थे। ये इनकी इंटेलेक्चुअल औकात थी। और ये बताएंगे कि आईआईटी कानपुर ने जो बताया वो गलत है। कमाल है। मेयर्स कोड कहते थे। और ये मेयर्स कोड के अंदर आप देखोगे, विकिपीडिया का पेज है, क्या लिखते हैं? मेयर्स कोड के अंदर वही लोग होते थे जो ब्रिटिशर्स के साथ, या तो ब्रिटिशर्स होंगे या इंडियन स्टेट फ्रेंडली विद द ब्रिटेन। तो जो ब्रिटेन की दलाली करते थे, यही लोग जुडिशियरी में थे, तब भी और आज भी, 1726 में भी और 2026 में भी। आज ये जॉर्ज सोरस गैंग की दलाली करते हैं। आज शाम को दिवाली होनी है, लेकिन पॉल्यूशन तो पिछले 1 हफ्ते से। तो अगर क्रैकर्स के बिना ही पॉल्यूशन हो सकती है, तो ये जॉर्ज सोरस गैंग के जो लोग हैं ये बताएंगे कि क्रैकर्स को ब्लेम क्यों कर रहे? भाई पटाखे फूटे नहीं ना, अभी पटाखे जले नहीं, तो पॉल्यूशन कैसे आ गई? पॉल्यूशन आती है क्रैकर्स से, क्रैकर्स जले नहीं तो पॉल्यूशन आई कैसे? या तो भी पॉल्यूशन है नहीं, और अगर अभी पॉल्यूशन है तो क्रैकर्स उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो ये जो जॉर्ज सोरस गैंग है, C3 गैंग कहते हैं इसे। जॉर्ज सोरस गैंग के लोगों को C3 कहते हैं, कोड कांग्रेस कम्युनिस्ट। हो सकता है ये अगली बार ये कहे कि कैलेंडर से दिवाली हटा के देखे, कहीं पॉल्यूशन कंट्रोल हो जाए। हमारे यहाँ जॉर्ज सोरस के साथ एक गैंग और भी है, जो ये गैंग ये कहता, पटाखों से डर लगता है बाबू, असलम के चाकू से नहीं लगता। इस गैंग ने एक नया पैतरा मारा, कहता है इस दिवाली मुझे गिफ्ट ना दे। भैया तुम्हें गिफ्ट दे कौन रहे? है ना? और गिफ्ट ना दे, ये तुमने बकरीद या क्रिसमस में बोला क्या कभी? हमें याद है कि जब बचपन में हम सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे, तो ये पादरी और उनकी जो मदर होती है वो अपने यूनिफॉर्म में क्रिश्चियन कपड़ों में आया करते थे हमारे यहाँ। और 1990s की शुरुआत में बताया करते थे कि क्रैकर्स उसको प्रमोट करते, इसलिए आप क्रैकर्स यूज ना करें, क्योंकि उस टाइम पे पॉल्यूशन इतना बड़ा इशू नहीं था। लेकिन क्रैकर तब भी थे, क्रैकर्स को तब यूज करते थे चाइल्ड लेबर से। आगे समय बढ़ा तो इन्हें लगा चाइल्ड लेबर वाली बात उतनी काम नहीं कर रही, तो उन्होंने कहा क्रैकर्स से पॉल्यूशन फैलते। भाई क्रैकर्स से पॉल्यूशन फैलता है ये तो चलो मान लिया। आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट है 0.007%, इतनी है, इससे भी कम है। पहले ये कहते रहे कि आप सेकुलर हैं इसलिए आप रोड के ऊपर अपने धर्म ना दिखाएं। लेकिन ये वही लोग हैं जो रोड के ऊपर जब मुल्ले नमाज पढ़ते हैं तो उसे पुलिस प्रोटेक्शन देती है। तो मुल्ले रोड पे नमाज पढ़े तो सेकुलरिज्म है, हिंदू रोड पे अपने फेस्टिवल्स बनाए तो कम्युनलिज्म है। वो एक, जिसकी बीवी को डर लगता था ना, वो कहता था कि रोड दिवाली मनाने के लिए नहीं है। भाई तो रोड नमाज पढ़ने के लिए है क्या? रोड नमाज पढ़ने के लिए है क्या? रोड मस्जिद बनाने के लिए है क्या? तो ये जो नौटंकी चलती रहती है ना, ये जॉर्ज सोरस गैंग की, ये बहुत पुरानी नौटंकी है। ये जो जॉर्ज सोरस के बनाए कोर्ट है, इस कोर्ट के एक जजमेंट में ये लिखा है कि रामायण में क्रैकर नहीं लिखे हैं, इसलिए आपको क्रैकर नहीं जलाने चाहिए। बहुत बढ़िया। तो रामायण के कौन से पेज है जहाँ पे मस्जिद, चर्च, सुप्रीम कोर्ट या सेकुलरिज्म लिखा है? अगर लिखा है तो बता दो, और अगर नहीं लिखा है तो इनको मिटा दो। भाई सारी चीजें ना मिटाओ, कम से कम ये 4 चीजें मिटा देते हैं, मस्जिद मिटा देते हैं, चर्च मिटा देते हैं, सुप्रीम कोर्ट मिटा देते हैं और सेकुलरिज्म मिटा देते हैं। या तो आप बता दो कौन से पेज पे लिखी है ना, तो फिर रहने देते हैं। और अगर नहीं लिखी है तो अगर क्रैकर्स बैन हो सकते हैं, तो चर्च, सुप्रीम कोर्ट, मस्जिद और सेकुलरिज्म बैन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो आपके प्रोपेगेंडा को सूट नहीं करता। और रावण को राम ने जिस चीज से मारा था उसका नाम क्या था? अग्निबाण। तो मनुष्य को मारने के लिए, राक्षस को मारने के लिए अग्निबाण थे, लेकिन क्रैकर्स नहीं थे। है ना? मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास मिसाइलें थी, लेकिन पटाखे नहीं थे। तो ये जो आर्गुमेंट का लेवल है, ये आपको सूट करते हैं क्योंकि आपकी आईक्यू सिंगल डिजिट पे है। या हो सकता है आईक्यू हो ही ना, कई सारे लोग बिना आईक्यू के भी पैदा होते हैं। तो अगर आप बिना आईक्यू के पैदा हो गए तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं, ना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना मेरे पूर्वजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
अगर आपके पास आईक्यू नहीं है तो इसके लिए आप जिम्मेदार है, आपके घर वाले जिम्मेदार है। क्योंकि ध्यान रखें, आज से 75 साल पहले लाहौर में भी और ढाका में भी होली, दिवाली, दशहरा सब बनता था। लाहौर और ढाका में आज से सिर्फ 75 साल पहले होली, दिवाली, दशहरा सब बनता था। फिर क्या हुआ? एक दिन भाईचारा आ गई और सारी चीजें खत्म हो गई। अब आगे कुछ खत्म ना हो, इसलिए अपनी संस्कृति बचाए, इस नौटंकी से बचे और इन दुश्मनों को पहचाने और पानी सर से गुजरने का इंतजार ना करें, उसके पहले कुछ उपाय करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपको और आपके परिवार को दीपावली की शुभकामनाएं।